आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला के मुख्य अतिथि, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रही है, सम्मान्य फग्गन सिंह जी कुलिस्ते साहब, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना को आकार देने में हमारे साथ जुड़े न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी श्रीनिवासन जी, श्री एम्बेसडर जोनथ एच एडल्सन, सम्मान्य विनू जी, नवीन जी, इस सभागृह में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारीगण, एलीट टेक्निको मीडिया के सभी सक्रिय कर्मचारी और मित्रों, अभी अभी आपने राजस्थान सरकार ने जो पिछले 2-2.5 वर्षों में नवाचार किए, उसकी एक फिल्म आपने देखी। और आज का ये पूरा कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले लोग, राज्य सरकारें, विश्व फाउंडेशन और उनके साथ इसी तरह के सहयोगी अन्य संस्थान इस क्षेत्र में जो नवाचार कर रहे हैं वो आपस में बांटे। मैं समझता हूं कि जोनथन अभी कह रहे थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर भी नाचना चाहिए, फिर सबको दिखना भी चाहिए। बहता हुआ पानी और बढ़ता हुआ अनुभव, इसमें एक ताजगी रहती है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं आम जन से जुड़ी हुई सेवाएं हैं। हर लोक कल्याणकारी सरकार इसके अंदर अच्छे से अच्छा काम करना चाहती है। शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया हो, पर इसे उसको मूर्त रूप देने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। हम सब ने समय को बदलते हुए देखा है। ई गवर्नेंस की आवश्यकता को, ई गवर्नेंस आज हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से विद्यमान है। डिजिटल इंडिया का सपना देखकर एक संदेश जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुझे प्रसन्नता इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने डिजिटल इंडिया के उस सारी धारणाओं को हमारी हेल्थ सर्विस में उतारने का काम किया। राजस्थान में हमने एक अनूठा कार्यक्रम, आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम चलाया। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर हमारी एएनएम और हमारी आशा बहनें जाकर एक प्रोफाइल्स के माध्यम से कुछ सूचनाएं एकत्रित करके आई। फिर हमने 9,600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में हेल्थ कैंप लगाए। उन हेल्थ कैंपों के माध्यम से हमने कोशिश की कि हम हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क राजस्थान का तैयार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम राजस्थान में ई हेल्थ कार्ड राजस्थान निवासियों के हाथ में दे दें, जिसके अंदर मोटा मोटा प्रोफाइल उसका ब्लड ग्रुप से लेकर, हाइपरटेंशन से लेकर, डायबिटीज से लेकर, मोटी मोटी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जिनका स्क्रीनिंग के माध्यम से हम जिनको आगे सामने ला सकते हैं, उनके बारे में उसका उल्लेख रहे। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान इस देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है। हमारी 17,000 चिकित्सा संस्थान काम सरकारी क्षेत्र में कर रही है। और मुझे कहते हुए गौरव भी है कि चाहे सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाली चिकित्सा संस्थाओं के बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी आए, पर राजस्थान में सुबह से शाम एक दिन के अंदर इन संस्थाओं में 2.5 लाख लोग आउटडोर में जा रहे हैं। 15,000 लोग आईपीडी में भर्ती हो रहे हैं।
और हम सब जानते हैं कि बिगड़ते हुए पर्यावरण ने बीमारियों के रूप को बदल दिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का दायरा बढ़ता जा रहा है। वायरल और वेक्टर बोर्न डिजीज किस समय बड़े आकार में आकर बड़ी आबादी को चुमेट ले, अपनी आगोश में ले ले, हमारे सामने चुनौतियां रहती है। ऐसे समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस प्रकार की चीजों को इजाद करें कि हमें मालूम पड़ जाए कि इस जिले के अंदर इस प्रकार के एनवायरनमेंट की तब्दीली के साथ ट्रेंड ऑफ इलनेस इस प्रकार का बदला है। आज रोबोट सर्जरी की बात हम कर रहे हैं, हम टेलीमेडिसिन की बात को कई वर्षों से सुन रहे हैं। आज किसी भी जगह पर हम बड़े से बड़े जटिल ऑपरेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे समय के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है किसी प्रकार के कार्यशाला के माध्यम से हम आज की इस आईटी के युग में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ किस प्रकार कदम से कदम जोड़ें, हम इन सेवाओं को ठेठ उस धरातल तक जिसमें नर में नारायण है वहां तक पहुंचाने का काम करें। मैं इस बात के लिए नवीन जी आपको और आपकी पूरी टीम को, विनू जी, बधाई देना चाहूंगा कि हमने देश के अंदर कुपोषण के विरुद्ध जो जंग है उसको एक नया आकार दिया। पहली बार समुदाय आधारित कुपोषण CMAM कार्यक्रम हमने लॉन्च किया। दिसंबर 2015 से लेकर जुलाई 2016 तक चले इस कार्यक्रम में 13 जिले, 41 हमारे पिछड़े हुए ब्लॉक्स और उसमें 2,34,000 बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद जिन 9,640 बच्चों को हमने चिन्हित किया कि वो मेल न्यूट्रिशन है, सीवियर मेल न्यूट्रिशन है, एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, और उन सब का जब हमने समुदाय में रहते हुए, कम्युनिटी में रहते हुए इलाज प्रारंभ किया, एक पोषण, और उस पोषण के माध्यम से हमने उसके घरों में रहते हुए हमारी आशा और हमारी ANM के माध्यम से जब उपचारित उनको किया तो निश्चित तौर पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनमें से 9,000 से ज्यादा बच्चे इस कुपोषण के चक्र से निकल गए। भारत सरकार ने अब इस चीज को टास्क फोर्स बनाई है। उस टास्क फोर्स के डॉक्टर M.K. भान ने इस राजस्थान के इस कदम की सराहना की और मैं समझता हूं कि उसके पश्चात कुपोषण वॉच, इसका जिक्र भी आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा। हमारे 6,000 से ज्यादा बच्चे हमारे सारे MTC सेंटर में जो भर्ती हुए, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने केंद्रीकृत रूप से उन बच्चों के इलाज पर, उन बच्चों के पोषण पर जब निगाह रखी तो उसके भी बड़े शानदार परिणाम आए। आज जिस आशा सॉफ्ट की बात अभी आपने देखी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने दूसरी बार अपने इस कार्यकाल को संभाला, जिस भी जिले में गए आशा बहनों का एक ज्ञापन तुरंत मिलता था कि हमारी प्रोत्साहन राशि, हमारा मानदेय पिछले 8 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से नहीं मिल रहा। मैं समझता हूं कि सीधा उनके खाते में जमा करने के लिए ऑनलाइन जो पेमेंट की व्यवस्था हुई है, 20 महीने के अंदर 150 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सीधा हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने दोनों के भावों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करने का काम किया। और अभी ओजस हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आपने खुद ने देखा। हमारी जितनी भी CHC है, CHC से आगे हमारे सैटेलाइट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनमें चाहे जननी सुरक्षा योजना की कई लाभार्थी हो, चाहे शुभ लक्ष्मी, और राजस्थान ने जो एक नया कार्यक्रम चला है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इन सब लाभार्थियों को ऑनलाइन पेमेंट तत्काल हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जिससे बीच के अंदर कई बार इस पेमेंट के डिले होने के साथ साथ कई प्रकार की भ्रष्टाचार की बातें उठती थी, वो सब बातें समाप्त हो गई। उपकरण जो एक नवाचार राजस्थान ने किया है, हमने किर्लोस्कर कंपनी के साथ MOU किया है। आज राजस्थान में 46,000 छोटे बड़े उपकरण हैं, बिखरे पड़े हैं बहुत सी संस्थानों में।
इनमें से बहुत से उपकरण डिब्बों से बाहर नहीं आए, बहुत से उपकरण का उपयोग नहीं हुआ, बहुत से उपकरण खराब हो गए, बहुत से उपकरण कंडमनाइजेशन के लायक हैं। इन सब को इस ई उपकरण के माध्यम से हम इन सब का रख रखाव करने का काम हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके भी परिणाम सामने आ रहे हैं और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व भी है कि राजस्थान ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। इसके प्रारंभ के अंदर कई प्रकार की कठिनाइयों को और झंझावतों से हम निकल कर आगे बढ़े। लोगों ने कहा कि ये योजना, इसका सार्थक परिणाम जिस भाव से प्रारंभ किया गया वो पूरा नहीं होगा। आज पूरे देश के अंदर ये पहली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने श्रीनिवासन साहब जिसके हेड कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ मिलकर हमने इसको आगे रूप दिया है। आज 1700 पैकेज, छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, 30,000 से लेकर 3 लाख तक राजस्थान के 67% लोगों को सुरक्षा चक्र मिला है। आज ऐसे बड़े बड़े नामचीन चिकित्सालय जिनके सामने से कोई गरीब गुजरता था तो मन में आ उठती थी कि काश मैं मेरे परिजन को इस चिकित्सालय में इलाज करा पाऊं, पर मेरे पास पैसा नहीं। अब सिर्फ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारे अनिवार्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पंजीकृत लोग हैं जिनकी आबादी 67% है, उनको सिर्फ अपना कार्ड दिखाना है, अपना पंजीयन दिखाना है और मुफ्त में सब तरह के इलाज आज उन हॉस्पिटल में हो रहे हैं। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, इन 5-7 महीनों में 1490 लोगों की, गरीब लोगों की बाईपास सर्जरी हुई, 3313 के एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक हुए, 15,679 कैंसर के पेशेंट जिनका इलाज हुआ। और मैं सबकी बात करूं ब्रेन सर्जरी और सारे की तो लंबा समय लगेगा, पर इसमें भी आईटी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि किस प्रकार हम हमारे इन कार्यक्रमों के साथ इनके बेनिफिशरीज को आईटी फ्रेंडली बनाएं, इसको किस प्रकार और सरलीकृत करें, इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आदान प्रदान करके हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए। अभी यहाँ एम्बुलेंस सेवाओं की बात चली, राजस्थान ने पहला प्रयोग किया है, इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की है। अब 1400 एम्बुलेंस राजस्थान में किसी भी दुर्घटना, प्रसव के दौरान या किसी भी आवश्यकता पर दौड़ने लगी है। और कुशल मंगल कार्यक्रम और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को जिस प्रकार हमने ट्रैकिंग करने का काम किया है, आज राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर 17 लाख नए मेहमान आ रहे हैं। 1 महीने में 1,40,000 मेहमान राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, 4,063 बच्चे राजस्थान में जन्म लेते हैं। और इन सब के साथ पहला जन्मदिन नहीं देखने वालों की संख्या जब 1,36,000 हो जाती है तो निश्चित तौर पर चिंता है। अब उन सारी चुनौतियों को हम किस प्रकार ई गवर्नेंस के साथ जोड़कर हम पूरा कर पाएं, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं कुलस्ते साहब आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान, जिस राजस्थान को पहले बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में लाकर इसलिए खड़ा किया गया था कि हमारे स्वास्थ्य मापदंड मानकता से पूरा करने वाले नहीं थे, एमजीटी के गोल्स के पास भी हम नहीं पहुंचे, परंतु इन 2-2.5 वर्षों में जो अलग अलग सर्वे अब आ रहे हैं उसमें राजस्थान अपने इन हेल्थ इंडिकेटर को भी इंप्रूव कर रहा है और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठीक कर रहा है। मैं समझता हूं कि सुरक्षित मातृत्व दिवस और पुरुषता नियोजन दिवस, इस प्रकार के कई अनेकों कार्यक्रम, अनेकों नवाचार हमने किए हैं। परंतु सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने एक भी है कि राजस्थान, वो राजस्थान जो गांवों में बसता है, हमारी एक संस्कृति है। हम शानदार इतिहास को अपनी आगोश में समेटे हुए जरूर हैं, परंतु आज भी 100 में से हमारी 36 बहनें ऐसी हैं जो कहती है काला अक्षर तो मेरे लिए भैंस के बराबर है। आज 100 में से हमारे 27 भाई ऐसे हैं जो साक्षरता में काला अक्षर भैंस के बराबर उनके सामने है। अब इन लोगों के पास इस बिगड़ते हुए पर्यावरण में इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और वेक्टर और वायरल ब्रॉन डिजीज, इनके हमले के सामने किस प्रकार हम उन्हें
तैयार करें कि वो इन बीमारियों से बचाव के लिए भी वो अपने जीवन शैली को बदलें। ये कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं और मैं समझता हूं कि जहां आप जैसे लोग, इन सेवाओं से साथ जुड़े हुए लोग, जिनके पास अलग अलग क्षेत्र में अनुभव है, आप लोगों के पास मेडिकल साइंस है। अभी मैं बैठा बैठा कह रहा था कि मैं राज्य का दूसरी बार चिकित्सा मंत्री जरूर बन गया, परंतु एक कॉमनर हूं। कॉमन सेंस हमारे पास है। मेडिकल सेंस और कॉमन सेंस, इन दोनों का मिश्रण जब होता है तो उससे जो चीज निकल कर आती है वो सेवाओं की बेहतरी के लिए होती है। और मैं समझता हूं कि आज आप इस आपके आने वाले सेशंस के अंदर खुलकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो चर्चा के आधार पर एक्शनेबल पॉइंट होंगे, राजस्थान सरकार बड़ी खुशी से उन एक्शनेबल पॉइंट को बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर राजस्थान में लागू करेंगे। और मैं कुलसे साहब, इस अति महत्वपूर्ण इस कार्यशाला के अंदर, जहां पूरा हिंदुस्तान एक तरह से इस सभागृह में उपस्थित है, जिन लोगों ने अलग अलग इस मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम किया है, उनमें आपके उद्बोधन और आपका उपस्थिति निश्चित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को एक और गरिमा दे रही है। मैं समझता हूं कि ये जो इलीट टेक्नो मीडिया ने जो काम किया है, इस हेल्थ केयर समिट के लिए राजस्थान में दूसरी बार जो की है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगी। आप सब लोग आए, गुलाबी नगरी में आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।